नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। हमारे आज के इस वीडियो में हम कन्या राशि वालों का मार्च 2025 मासिक राशिफल की चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो कन्या राशि वालों, मार्च 2025 आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर किस तरीके का प्रभाव डालेगा उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपको हम एक खास उपाय भी बताएंगे जिसे करके आपको लाभ हो। तो सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति पर की चर्चा कर लेते हैं। तो सूर्य वर्तमान में कुंभ राशि में मौजूद हैं, जो कि 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति वृषभ में रहेंगे। बुध पूरे ही महीने मीन राशि में रहेंगे। शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में ही रहेंगे। मंगल का गोचर मिथुन राशि से रहेगा। राहु मीन राशि में और केतु कन्या में रहेंगे। तो वहीं जो सबसे बड़ा परिवर्तन होगा वो होगा शनिदेव का। शनिदेव कुंभ राशि में अभी स्थित हैं और 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन सभी ग्रहों की स्थिति कन्या राशि वालों पर किस तरीके का प्रभाव डालेगी, एक एक करके कन्या राशि वालों आपके हम विभिन्न पहलुओं पर दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो देखिए, मार्च में आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान पान पर आपको विशेष ध्यान देना जरूरी है। अनियमित आहार और तनाव लेने से बचें। योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी। महीने के पूर्वार्ध में कुछ मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है और बीच बीच में आपको पैर दर्द, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, ये वाली समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके करियर, कार्यक्षेत्र, व्यवसाय, जॉब आदि स्थिति की। तो इस महीने कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन ध्यान रखें कि किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। नौकरी में प्रमोशन की संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए मेहनत और समर्पण आवश्यक रहेगा। महीने के पूर्वार्ध में जॉब में, यानी अपनी जहां पर भी आप कार्यरत हैं अभी, तो उसमें आपको कार्य का बोझ अधिक हो सकता है। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिसके चलते आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े और उस मेहनत के कारण आप बहुत ज्यादा थकान महसूस करेंगे। हालांकि आपकी मेहनत रंग भी अवश्य लाएगी। लोगों में, यानी आपके जो भी सीनियर्स होंगे, वह आपके काम से प्रसन्न भी होंगे। तो वहीं महीने के उत्तरार्ध की स्थिति में कार्यों को करने के प्रति जो आपका उत्साह होगा वह सराहनीय होगा। आप कठिन से कठिन कार्य को भी कुछ ही देरों में आराम से कर लेंगे। इस महीने करियर के दृष्टिकोण से स्थितियां अच्छी दिख रही हैं। बस आपको अपनी सूझबूझ, अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। जो लोग भूमि, भवन, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, उनके लिए पूरा ही महीना बहुत अनुकूल है। आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पूर्व से यदि कोई आपकी योजना रुकी हुई थी, अटकी हुई थी या बन नहीं पा रहा था काम, तो महीने के उत्तरार्ध में आपके कार्यों में गति देखने को मिल सकती है। लेकिन संघर्ष के साथ जो भी कार्य होगा उसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी आपकी लगेगी। जो लोग क्रिएटिविटी के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको इस महीने बहुत लाभ होगा। यानी करियर में जो लोग नौकरी करते हैं या जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। और साथ ही जिनका खुद का व्यवसाय है या व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए शुक्र बुध की अनुकूल स्थिति इस पूरे ही महीने अच्छा लाभ कराने की योग बना रही है। व्यवसाय में आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। अचानक से आपका कोई बिजनेस से रिलेटेड बड़ा कार्य भी इस महीने पूरा होता दिख रहा है। बस इस महीने आपको आपका जो भी पार्टनर है बिजनेस में, आपको आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है। धन की लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। बाकी ये माह अनुकूल है आपके लिए। अब अगर छात्रों की बात करें तो छात्र वर्ग के लिए महीना सामान्य दिख रहा है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतनी सफलता मिलेगी। लेकिन राहु केतु का लग्न और सप्तम में विराजमान होना विद्या के क्षेत्र में आपको भटकावों से दूर रहने की हम सलाह देंगे, क्योंकि राहु केतु आपको निरंतर भटकाने का प्रयास करेंगे। मन न लगना या आपकी विद्या में अवरोध आना,
तो इससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि देवताओं के गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपकी लग्न में पड़ रही है, जो समय समय पर आपको सही दिशा दिखाने में कारगर रहेगी। बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक दृष्टि से यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला होगा। इस महीने बहुत ज्यादा खर्चा भी आपका बढ़ेगा। लग्जरी चीजों पर धन खर्च संभव है। जीवन साथी के साथ आप या तो जीवन साथी को कोई उपहार दे सकते हैं या जीवन साथी के द्वारा धन खर्च आपका अधिक हो सकता है। इस महीने बड़े निवेश से बचें और बचत पर ध्यान दें। मासिक बजट बनाकर खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करिएगा। इस महीने आपके अस्पताल के चक्कर भी लग सकते हैं महीने के पूर्वार्ध में, जिसमें आपका धन खर्च हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो देखिए, पहले से अगर आपके प्रेम संबंध बने हुए हैं और उनमें तनाव चल रहा था, इस महीने के उत्तरार्ध की समय अवधि में उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। लेकिन क्योंकि महीने के उत्तरार्ध में सूर्य राहु की युति सप्तम स्थान पर होगी, जिसके चलते जीवन साथी का व्यवहार आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप दोनों एक दूसरे को गलत समझ सकते हैं। आप एक दूसरे के प्रति उग्रता का भाव आपके मन में आ सकता है। इसलिए इस महीने संचार आपके लिए सबसे बड़ी पूंजी रहने वाली है। आप अपने संचार कौशल पर कोशिश करिए कि आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएं अपने लव पार्टनर के साथ, तो आपके बीच में गलतफहमी नहीं आएगी। अन्यथा कोई तीसरा इस बात का फायदा भी उठा सकता है। तो इस पूरे ही महीने प्रेम संबंधों में आपको फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। यदि आप अपने पर अंकुश रख लेते हैं तो फिर ये महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से स्थिति महीने के पूर्वार्ध तक तो सही है, लेकिन जैसे ही 12 महीने का उत्तरार्ध की समय अवधि आएगी, तब आपके लिए वैवाहिक जीवन में कुछ एक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपसी विवाद हो सकते हैं, मतभेद हो सकता है, जिससे पारिवारिक माहौल में अशांति फैल सकती है। इसलिए इस महीने अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा सामंजस्य बिठाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। छोटी छोटी बातों पर आपको इस महीने ध्यान देना चाहिए, तो ही आपका रिश्ता सामान्य रूप से चल पाएगा, अन्यथा कोई बड़ा विवाद भी हो सकता है। बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह महीना सामान्य है। इस महीने भाई बंधुओं से आपको लाभ होता दिख रहा है। आपकी यदि कोई बहन है तो उनसे आपके प्रेम में बढ़ोतरी होगी। भाई बंधुओं या प्रियजनों संग इस महीने आप किसी धार्मिक यात्रा आदि पर जा सकते हैं। इस महीने आप रेस्टोरेंट आदि पे भी जा सकते हैं डिनर वगैरह करने के लिए। आपकी माता से इस महीने आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा और बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम मिलेगा, विश्वास मिलेगा उनका। तो वहीं पिता के स्वास्थ्य में इस महीने कुछ उठापटक देखने को मिल सकती है। खासकर यदि वह हृदय रोगी हैं तो उनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल का आपके दशम स्थान पर विराजमान होना पिता के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए पिता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना चाहिए। अब यदि बात करें आप लोगों के लिए खास उपाय की, तो देखिए, कन्या राशि वालों, सबसे पहला रोजाना सूर्य देव की पूजा करिए। सुबह उठकर उनको अर्घ्य चढ़ाइए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। और सप्ताह में एक बार कम से कम गाय को हरा चारा खिला दीजिए, इससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो कन्या राशि वालों, हमने आपको मासिक राशिफल बता दिया है, सभी बिंदुओं की चर्चा भी करी है। एक चीज और आपसे कहना चाहेंगे, इस महीने के पूर्वार्ध में यात्रा करने से थोड़ा परहेज करिएगा, क्योंकि चोट चपेट का भी आपको भय रहेगा। बाकी हमने स्थिति की चर्चा कर दी है। आशा है आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।